हेलो बच्चों, आज हम मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मृदा संसाधन किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। मृदा यानी मिट्टी, भूमि की ऊपरी परत जो वनस्पतियों के विकास में, वृद्धि में सहायक हो, उन्हें उगाने में, वृद्धि कराने में और विकास में सहायक हो, उसे मृदा कहते हैं। इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है, यानी कि भूमि की ऊपरी परत। बच्चों, जैसा कि अभी हमने इसकी परिभाषा दी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल वनस्पतियों को उगाने की क्षमता जिसमें पाई जाती है उसे ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी मानव एवं वनस्पति जगत एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है। यानी केवल वनस्पतियों के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य जगत, जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए क्या है, यह अनिवार्य है। इसके बिना न तो मनुष्य का अस्तित्व रह पाएगा, न जीव जंतुओं या वनस्पतियों का अस्तित्व संभव है। और मृदा जो है यह प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूमि क्या है, प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क संसाधन है, और भूमि की ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो यह प्रकृति प्रदत्त संसाधन है और नवीकरण संसाधन के अंतर्गत भी आता है। किंतु बच्चों, इसका भी निर्माण बहुत वर्षों के पश्चात होता है, यानी काफ़ी लंबे समय के पश्चात। मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरण संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात इसका भी क्या है, सीमित भंडार ही कहेंगे कि इसका भी सीमित भंडार है। और समस्त जगत की खाद्य एवं आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, मिट्टी करती है, यानी मृदा करता है। अगर मिट्टी का ह्रास हो और मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो सोचो क्या होगा। क्योंकि समस्त सभ्यताएं जो हैं शुरू से ही, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, समस्त सभ्यताएं विकसित जो हुई थी वह जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ थी वहीं पर विकसित हुई हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो इसका कारण क्या है कि मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जीवन का आधार क्या है, खाद्यान्न। जब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन उत्पत्ति का संसाधन नहीं मिलेगा, तब तक हम जीवित नहीं रह सकते, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती थी वहीं पर क्या होता था कि सभ्यताएं विकसित होती थी। आज भी जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर क्या होता है, सघन आबादी निवास करती है। जहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ है वहाँ पर विरल आबादी निवास करती है। तो कहने का यह मतलब है कि मृदा यानी मिट्टी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, और इसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इसके 1 सेंटीमीटर परत बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है, इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं बच्चों, तो उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पहला है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है भूमि की ऊंची नीची सतह, कहीं पर ऊपर, कहीं पर नीचे, कहीं समतल, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, ऐसे आकृति जो बनती है उसे हम उच्चावच कहते हैं। इसके उच्चावच के निर्माण में मृदा के निर्माण में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें योगदान देती है जलवायु। जलवायु क्या करती है कि कहीं से मिट्टी उड़ा करके कहीं पर जमा कर देती है, कहीं से जल की तेज़ धाराएं जब नीचे गिरती हैं ऊंचाई से तो क्या करती हैं, वो ऊपर की भूमि को काटते हुए नीचे आती हैं और वहाँ से उपजाऊ ऊपरी सतह मिट्टी का बहा करके कहीं और ले जा करके इकट्ठा कर देती हैं। इसी प्रकार से वनस्पतियाँ जो हैं बहते हुए जल के द्वारा लाए गए कूड़े करकट को
अवसाद को एक जगह इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार और मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसे ही जैव पदार्थ हैं, तापमान परिवर्तन है, बहता हुआ जल है, हवा है, हिम नदी है और अपघटन क्रियाएं आदि के द्वारा, जिसमें कि जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों का योगदान है के द्वारा भूमि का निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चों, जब आपने देखा होगा कि जब तापमान में परिवर्तन होता है, तीव्र गति से तापमान ऊपर चढ़ने लगता है, तो क्या होता है, चट्टानें अपने स्थान से टूटने फूटने लगती हैं। और आपने बहते हुए नदी को देखा होगा कि नदी की तेज़ धार क्या करती है, जब पर्वतों से हिम नदी, अभी हमने हिमानी यहाँ बताया है, हिम नदी को क्या होता है, पर्वतों पर स्थित ग्लेशियर को हिम नदी कहते हैं। यह ग्लेशियर ही नदियों के उत्पत्ति के स्थान होते हैं। इन्हीं से जो है नदियाँ निकलती हैं और वर्ष भर धरातल पर बहती रहती हैं। तो ये हिम नदी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो अपने साथ एक गर्त बना लेती है और साथ ही मिट्टी को बहाते हुए विभिन्न स्थानों पर उसको छोड़ती चली जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी का अपरदन होता है और फिर नए प्रकार की मिट्टी बन जाती है, निर्माण हो जाता है। इसी तरह से हवा क्या करती है कि तेज गति से बहता हुआ हवा क्या करता है, पवन की मिट्टी को उड़ा लेता है। जहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी होती है खास तौर से, वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों को हवा उड़ाने में समर्थ है, किंतु मरुस्थलीय मिट्टी का अपरदन तीव्र गति से हवा द्वारा होता है। ऐसे ही बहते हुए जल द्वारा तटीय भाग को काट छाट करके मिट्टी जो बहा ली जाती है, उससे नए मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारक और जैव तथा अजैव जीव जंतु जैसे मनुष्य है, पशु हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भी क्या होते हैं, मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात हमारे मरने के बाद हमारा शरीर क्या होगा, मिट्टी बनाने में सहायक होगा। यानी हम मरने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर जीवाश्म के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से वनस्पतियाँ, जीव जंतु सभी क्या हैं, जीवाश्म हैं। मरने के बाद सबका अवशेष जो होता है वो जीवाश्म में सम्मिलित हो जाता है। तो जीवाश्म द्वारा क्या होता है, मिट्टी बनती है। तो इस प्रकार मिट्टी निर्माण में विभिन्न प्रकार की जैव अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अब बच्चों, हम मृदा का वर्गीकरण कर रहे हैं।